दुष्यंत चौटाला का नाम हो, चाहे अजय चौटाला का नाम हो, चाहे अभय चौटाला का नाम हो या और परिवार के बाकी सदस्य हों, एक मंच पर अगर सब एक साथ बैठे नाज़मीन, तो कहीं ना कहीं ये परिवार को जोड़ने वाला एक कह सकते हैं कि माहौल हो सकता है। क्योंकि ऐसे ही बीजेपी सरकार ने उसका समर्थन किया था, उसके बाद किसान नाराज़ हो गए कि भाई आप तो हमारे मुद्दे लेकर आगे बढ़े थे, आप कहाँ हमारे खिलाफ चले गए, और इसका खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में उठाना पड़ा। हो सकता है कि जिस तरह की सीख उन्होंने ली, अब यहाँ से किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं समर्थन जुटाते हुए नजर आए, किसानों के पक्ष में भी कहीं ना कहीं अब माहौल बनाते हुए नजर आए, क्योंकि किसान हरियाणा में एक सदी का अंत हो जाता है। हरियाणा में एक किताब बंद हो जाती है। एक किताब बंद हो जाने के बाद हरियाणा में शोक की एक लहर देखी जाती है। हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो जाता है। 20 दिसंबर वो तारीख होती है जब ओम प्रकाश चौटाला गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांसें लेते हुए दिखाई दिए थे। लंबे समय से ओम प्रकाश चौटाला बीमार थे, लेकिन 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। राजनीतिक जगत से हर राजनेता श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। आज 3 बजे के करीब अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन अपने पीछे कई सवालों को छोड़ जाते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जो जीते जी करना चाहते थे, क्या अब उनके जाने के बाद संपन्न हो पाएगा? ओम प्रकाश चौटाला का वो सपना जो परिवार को एक बार फिर से एक करना चाहते थे, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला का जो परिवार है पूरा, वो अलग नज़र आता है। जननायक जनता पार्टी का गठन होता है, वहीं इंडियन नेशनल लोक दल है जो चौटाला परिवार के लिए एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी जो हरियाणा में हर तमाम राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ती हुई नजर आई। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के बलबूते ही ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री रहे। अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोक दल की नींव को संभालते हुए नजर आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद परिवार इस दुखद समय में एक साथ तो दिखाई दिया। कई तस्वीरें सामने आई जहां दुष्यंत चौटाला अभय चौटाला के साथ नजर आए। कई तस्वीरें सामने आई जहां अभय चौटाला अजय चौटाला एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। राव इंद्रजीत सिंह की भी तस्वीरें आई जो अभय चौटाला और अजय चौटाला के साथ थी। लेकिन इन तस्वीरों के मायने कई निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या परिवार एक ऐसे समय में साथ आया है तो क्या राजनीतिक लिहाज से भी साथ आता हुआ दिखाई देगा। इससे जुड़े हुए अब कई सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अपना कार्यकाल अंतिम समय में पूरा करते हुए नजर आए। 1999 से लेकर 2004-2005 तक का उनका कार्यकाल पूरा होता हुआ दिखाई दिया। उस दौरान किसानों के मसीहा के रूप में भी ओम प्रकाश चौटाला देखे जाते थे और आज भी किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसानों के जरिए भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्या ओम प्रकाश चौटाला ने जैसा राजनीतिक जीवन जिया और जिस तरीके से हरियाणा को एक तरीके से अपना माना, क्या परिवार भी उनकी विरासत को ऐसे ही आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा राजनीतिक लिहाज से? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा राजनीतिक उनका जीवन रहा है, 4-5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और हर बार देखा जा रहा था कि उनकी जो कह सकते हैं कि राजनीति करने का तरीका और अंदाज़ था बड़ा सादा और एक कह सकते हैं कि किसानों के हितैषी बनकर वो पूरा जीवन रहे और यही वजह थी कि बारंबार उनको लोगों ने चुना। 7-8 बार वो MLA भी रहे और कह सकते हैं कि हर राजनीति के मंच पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखी। लेकिन 89 की उम्र में उनका गुजर जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्षति है हरियाणा की राजनीति के लिए, इनेलो के लिए और सबसे बड़ी बात चौटाला परिवार के लिए, क्योंकि एक परिवार को कह सकते हैं कि सबसे मजबूत अगर कोई रख सकता है तो उसका बुजुर्ग जो है वो बांधे रख सकता है। ऐसे में बुजुर्ग का चले जाना और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि परिवार के बीच, लोगों के बीच जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी, क्या अब वो दूरियां घटकर एक साथ आ सकती हैं? चूँकि आपने 2-3 नाम यहाँ पर रखे जिसमें
दुष्यंत चौटाला का नाम हो, चाहे अजय चौटाला का नाम हो, चाहे अभय चौटाला का नाम हो, या और परिवार के बाकी सदस्य हों, एक मंच पर अगर सब एक साथ बैठे नाज़मीन, तो कहीं ना कहीं ये परिवार को जोड़ने वाला एक कह सकते हैं कि माहौल हो सकता है। क्योंकि ऐसे गमगीन माहौल में सबको एक दूसरे के कंधे का सहारा चाहिए होता है, सबको एक दूसरे की जो नम आँखें उनको पहुँचने के लिए जो है सहारा चाहिए होता है। और जाहिर बात है कि यहाँ पर चाहे वो अभय हों, चाहे वो अजय हों, चाहे दिग्विजय हों या दुष्यंत हों, सब लोग कहीं ना कहीं मिलकर इस परिवार की क्षति को बांटना चाहते होंगे, इस गम को बांटना चाहते होंगे। और यहाँ पर अगर पूरा परिवार एकजुट एक साथ खड़ा होता है तो जाहिर बात है कि जो दो बड़ी पार्टियां हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें इनेलो नज़र आती है, जिसमें जेजेपी नज़र आती है, अगर एक साथ कंबाइंड होकर एक बार फिर चलते हैं तो यहाँ हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ग्रुप की देखें तो उनको एक भी सीट नहीं आती, वहीं अगर हम जो है इनेलो की बात करें और उसको देखें तो वहाँ पर उनके हिस्से में 2 सीटें हैं। तो जाहिर बात है कि अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो ये सीटों का जो आंकड़ा है ये बढ़ता हुआ नज़र आता। तो हो सकता है कि ऐसे गमगीन माहौल में, ऐसे इमोशनल माहौल में, जब आज उनके सबसे बुजुर्ग सदस्य परिवार के पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, उससे पहले या उनके साथ में क्या परिवार की जो आपस की नाराज़गी है, क्या आपस में जो पॉलिटिकल तौर पे खफा नज़र आते हैं, क्या वो सब चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, इसको लेकर लगातार बातें अब हो रही हैं। और देखिए राजनीति के लिहाज से जाहिर बात है कि अगर आपको कुछ बड़ा और ऊँचा सोचना है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ मिलकर चीज़ों के साथ में आपको चलना पड़ेगा। अगर आप अलग राह अपनाएंगे, वो अलग राह अपनाएंगे, तो कोई बहुत बड़ा उसका फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। सर, अगर हम बात करें कि अभय चौटाला मीडिया के सामने बातचीत करते हुए भी नजर आए, अभय चौटाला ने ये तक कहा कि ओम प्रकाश चौटाला निजी तौर पर, यानी कि एक तरीके से देखा जाए पारिवारिक मुद्दों में भी सक्रिय रहे हैं और राजनीतिक लिहाज से भी सक्रिय रहे हैं। दोनों ही सूरतों में उन्होंने बखूबी योगदान दिया है और आज भी ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद यकीन नहीं होता है कि वो हमारे बीच में नहीं है। अभय चौटाला मीडिया के सामने बयान जारी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला जैसे ही खबर सामने आती है कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। अचानक एक तस्वीर सामने आती है, इसके बाद ना तो दुष्यंत चौटाला कोई ट्वीट करते हैं, ना ही मीडिया के सामने आते हैं, ना ही कोई और यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुष्यंत चौटाला को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए वास्तव में जाहिर बात है कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो परिवार के सदस्यों ने बहुत कम उनके बारे में ट्वीट किया है। और देखिए ऐसे गमगीन माहौल में जब परिवार के सबसे बुजुर्ग और सबसे मजबूत मैं कहूँगा सदस्य अगर चले जाते हैं तो जाहिर बात है कि सोशल मीडिया पे टाइम ना बिताकर अपने साथ में कुनबे के साथ में बैठा जाए, परिवार के साथ में बैठा जाए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपस में हर परिवार के अंदर दिक्कत परेशानियां होती हैं, गिले शिकवे होते हैं, नाराज़गी होती है और तमाम चीज़ों पर कहीं ना कहीं आपस में मतभेद और मनभेद भी होते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें समय के साथ में दूर करने की ज़रूरत होती है। और ये एक ऐसे मौके आते हैं जब परिवार के लोग अपनी तमाम राजनीतिक मुद्दे, तमाम नाराज़गी, इन सबको दूर रखते हुए एक दूसरे से भाई और भतीजे या तो जो भी परिवार के रिश्ते होते हैं उस तरह से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला भी आप देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जब कह सकते हैं पार्थिव शरीर घर पे आ गया है और वहाँ पर तमाम लोग परिवार के दिखाई पड़ते हैं। दुष्यंत चौटाला भी नजर आ रहे हैं, अजय चौटाला, अभय चौटाला और तमाम जो परिवार के सदस्य हैं सब एक साथ कह सकते हैं कि वहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये एक ज़रूरी कदम हो जाता है कि देखिए सोशल मीडिया पर भले ही आपका एक्टिव रहें ना रहें, कोई कमेंट करें ना करें, लेकिन आपको ऐसे वक्त में परिवार के साथ में खड़ा होना सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी होता है। दुष्यंत चौटाला अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि हर चीज़ के कह सकते हैं कि समय के अनुसार उसके बदलाव आने तय माने जाते हैं, बदलाव होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब आप थम कर रुक कर चीज़ों के बारे में सोचते हैं और फिर अपना फैसला कहीं ना कहीं लेते हुए नज़र आते हैं। अब आप देखिए अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के बीच में कितनी सारी दूरियां थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव का निधन होता है, उसके बाद दोनों चाचा भतीजे नज़दीक आते हैं। और देखिए उसका रिजल्ट भी कहने का नज़र आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ बीजेपी की लहर बह रही थी, हवा बह रही थी, वहाँ पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ सकती है। और यहाँ पर अगर कह सकते हैं इनेलो और अगर यहाँ पर जेजेपी एक साथ आ जाती है, एक साथ चलती है, तो यहाँ पर भी दशा और दिशा दोनों बदलती हुई नज़र आ सकती है। क्योंकि अगर अलग अलग होकर लड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि इस बार दोनों का प्रदर्शन जो था बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। हो सकता है कि अब इसके बाद एक नई सुबह इन परिवार के लिए होती हुई नज़र आए, एक नया रास्ता इन परिवारों के तौर पर खुलता हुआ दिखाई पड़े और सब मिलकर बैठकर कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए तमाम मुद्दों को सुलझाकर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल सर, अभय चौटाला ने एक वक्त पर दुष्यंत चौटाला को नसीहत दी थी कि आप
किसानों के विरुद्ध में गए थे बीजेपी के साथ आकर, यही सबसे बड़ी गलती आपकी थी कि आज हरियाणा में आपकी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाती है। यानी कि दुष्यंत चौटाला ने बहुत मदद की भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला को अब अपनी गलती का एहसास होता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है नाज़मीन, ये हम सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से उनके जो विमान को किसानों ने नहीं उतरने दिया, कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ, कई जगह पर ये भी देखा गया कि दुष्यंत चौटाला के जो उम्मीदवार थे वो लोगों के अंदर बीच जा नहीं पाए, प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, और यही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण रहा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 3 जो कानून बनाए थे बीजेपी सरकार ने, उसका समर्थन किया था, उसके बाद किसान नाराज़ हो गए कि भाई आप तो हमारे मुद्दे लेकर आगे बढ़े थे, आप कहाँ हमारे खिलाफ चले गए, और इसका खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में उठाना पड़ा। हो सकता है कि जिस तरह की सीख उन्होंने ली, अब यहाँ से किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं समर्थन जुटाते हुए नजर आए, किसानों के पक्ष में भी कहीं ना कहीं अब माहौल बनाते हुए नजर आए, क्योंकि किसान अभी भी कह सकते हैं नाराज़गी उनके अंदर दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि इस मुद्दे को लेकर जो पारिवारिक कह सकते हैं कि मतभेद भुलाकर ये सब लोग मिलकर किसानों के साथ खड़े होते हुए नजर आए, और यहाँ पर उनको जो सफलता की ज़रूरत है अब उनको यहाँ से मिलती हुई दिखाई पड़े। किसानों के सिपाही ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनकी सीख दुष्यंत चौटाला के परिवार और अभय चौटाला के परिवार को कहीं ना कहीं बड़ी नसीहत देती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि क्या अब ओम प्रकाश चौटाला के गुजर जाने के बाद परिवार एक साथ फिर से हाथ मिलाता हुआ राजनीतिक तौर पर भी नजर आएगा या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।